स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष स्वरूप पर चर्चा करने वाले हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका स्वरूप कैसा है, उनकी कहानी क्या है और उनका महत्व क्या है। हाँ। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का प्रतीक कैसे हैं। तो ठीक है, चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। नवरात्रि का हर दिन, जैसा आपने कहा, देवी के एक खास रूप को समर्पित है और ये दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का साधना और आत्म अनुशासन के लिए बहुत प्रेरणा देता है। और दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम ही मतलब उनके पूरे सार को बता देता है, ब्रह्मचारिणी। हाँ, इसी पर आते हैं। ब्रह्मचारिणी स्रोत बताते हैं कि ये दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और चारिणी। जी। ब्रह्म का मतलब यहाँ सिर्फ तपस्या नहीं है, बल्कि शायद परम सत्य, ज्ञान, इससे भी है। बिल्कुल सही। ब्रह्म का अर्थ बहुत गहरा है। तप, परम सत्य, ज्ञान, वेद तत्व, ये सब इसमें शामिल है। और चारिणी? चारिणी मतलब आचरण करने वाली या उस मार्ग पर चलने वाली। तो मतलब हुआ वो शक्ति जो ज्ञान और तप के मार्ग पर लगातार चलती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ तप का आचरण नहीं है, ये परम ज्ञान या ब्रह्म में स्थित होकर आचरण कर रहा है। उनका पूरा स्वरूप ही मानो इसी साधना को दिखाता है। अच्छा। वो सिर्फ तपस्विनी नहीं है, वो खुद तप का रूप है, ज्ञान की साधिका है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका आचरण सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर सत्य और संयम में टिके रहना है। और उनका जो स्वरूप है वो भी इसी बात को दिखाता है ना, जैसे सफेद वस्त्र पहनना। हाँ बिल्कुल। श्वेत वस्त्र मतलब परम पवित्रता, शांति, ज्ञान, इन सब का प्रतीक है। लेकिन उनके हाथों में जो अक्षमाला यानी जपमाला और कमंडलू है, उसका क्या खास मतलब है? क्या ये सिर्फ एक तपस्वी की निशानी है या कुछ और गहरा है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ बाहरी चिन्ह नहीं है। जपमाला यानी अक्षमाला, वो निरंतर ईश्वर का नाम लेना, मंत्र जाप करना, चेतना को एक जगह टिकाना, उसका प्रतीक है। ये उनकी लगातार चलने वाली साधना और ध्यान को दिखाता है। और कमंडलू? कमंडलू सिर्फ पानी रखने का बर्तन नहीं है, वो वैराग्य, त्याग और एक तरह से आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि साधक बाहरी चीजों पर निर्भरता छोड़कर अपनी आत्मा की शुद्धि और ज्ञान पर ध्यान दे रहा है। अच्छा। और उनका जो चेहरा है, तेजस्वी, शांत, दिव्य आभा वाला, कहते हैं उसे देखकर ही भक्तों के मन में शांति और श्रद्धा आ जाती है। उनके दर्शन से ही एक स्थिरता महसूस होती है। जी हाँ। और यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है जब हम उनकी कथा पर आते हैं। पौराणिक कहानियों में माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप सीधा देवी पार्वती की उस अविश्वसनीय तपस्या से जुड़ा है। हाँ। जो उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए की थी। स्रोत बताते हैं कि ये तपस्या बहुत ही कठोर थी। बहुत ज्यादा कठोर। सिर्फ खाना पानी छोड़ना ही नहीं, बल्कि हजारों साल तक खुले आसमान के नीचे हर मौसम को सहते हुए, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये इच्छा शक्ति, पक्के इरादे और प्रेम की, आप कह सकते हैं, पराकाष्ठा है। सही। स्रोतों में ऐसा वर्णन है कि उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता, ऋषि, मुनि सब हैरान थे और थोड़े चिंतित भी। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये मन पर पूरा नियंत्रण, इंद्रियों को वश में करना और एक लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना था। अच्छा। और इसी असाधारण मतलब अभूतपूर्व तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। इसमें देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कथा हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और कोशिश लगातार हो तो जो लक्ष्य असंभव लगता है वो भी पाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने जीवन में जरूरी गुणों को बढ़ाने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुण मिलते हैं। निश्चित रूप से। और ये गुण देखिए, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक रास्ते पर हो या दुनियावी लक्ष्य पाना चाहता हो, सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ इतने भटकाव हैं, धैर्य यानी संयम, एकाग्रता और अपने लक्ष्य पर टिके रहना कितना जरूरी है। सही बात है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें इन्हीं अंदरूनी शक्तियों को जगाने की प्रेरणा देती है। और जो खास फायदे बताए गए हैं स्रोतों में, जैसे साधना और ध्यान में गहराई आना, आत्मविश्वास बढ़ना, हाँ, मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत मिलना, हाँ, और यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बिठाने में मदद मिलना, ये दिखाता है कि उनकी ऊर्जा का असर कितना फैला हुआ है, कितना बहुआयामी है। और आपने मानसिक शांति का भी जिक्र किया, वो तो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। मानसिक तनाव और असुरक्षा से मुक्ति, ये कैसे होता है उनकी पूजा से? क्या उनके शांत स्वरूप को देख के? हाँ, कुछ हद तक तो उनके शांत और सौम्य रूप से प्रेरणा मिलती ही है, लेकिन गहरा ताल्लुक उनकी ऊर्जा और उस अनुशासन से है जिसका वो प्रतीक है। अच्छा। जब हम संयम और एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, जैसा उनकी पूजा हमें सिखाती है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तनाव का असली कारण क्या है? इच्छाओं के पीछे भागना और बाहरी हालात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करना। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना हमें इंद्रियों पर काबू पाना और अंदर से स्थिर होना सिखाती है। इससे तनाव और असुरक्षा धीरे धीरे कम होते हैं। ये एक तरह की मानसिक तपस्या ही है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की एक खास विधि भी बताई गई है। सुबह नहाने के बाद माँ को पंचामृत से स्नान कराना। जी। और फिर सफेद या हल्के गुलाबी फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, चंदन चढ़ाना। हाँ। कमल गट्टे की माला और भोग में मिश्री, शक्कर या पंचामृत उन्हें खास पसंद है, ऐसा कहा जाता है। इन चीजों का भी कोई प्रतीकात्मक मतलब है, जैसे सफेद फूल पवित्रता के लिए
और मीठा भोग शायद तपस्या के बाद मिलने वाले मीठे फल का प्रतीक। बिल्कुल, आप सही सोच रही हैं। सफेद रंग और फूल उनकी सात्विकता, पवित्रता और शांति को दिखाते हैं। कमल गट्टा, जो कमल का बीज है, वो खुद कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहने का प्रतीक है और साधना में इस्तेमाल होता है। अच्छा। शुद्ध घी का दीपक ज्ञान और आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। और हाँ, शक्कर या मिश्री का भोग, ये संभवतः उनकी कठोर तपस्या के बाद शिव जी से मिले वरदान की मिठास और जीवन में साधना से मिलने वाली मिठास का प्रतीक माना जा सकता है। ये एक सुंदर इशारा है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक सरल सा मंत्र भी बताया गया है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। हाँ, ये पंचाक्षर मंत्र बहुत प्रभावी माना जाता है। जपने में आसान है और कहते हैं श्रद्धा से जपने पर माँ की कृपा मिलती है। जी, इसके अलावा स्रोतों में एक खास बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः या कुछ जगह ओम चंद्राघकाय नमः जैसा हमारे नोट्स में है। हाँ। और एक ध्यान मंत्र का भी जिक्र है जो साधक को उनके स्वरूप में गहराई से उतरने में मदद करता है। वो क्या है? दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जो अपने कर कमलों में अक्षमाला और कमंडलू धारण करती हैं, वो अनुपम देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के जाप का असर क्या होता है? ये सिर्फ आस्था की बात है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? देखिए, मंत्रों का असर ध्वनि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों से जुड़ा है। माना जाता है कि हर अक्षर और ध्वनि का अपना एक खास कंपन होता है, वाइब्रेशन। जब हम किसी मंत्र को लय और एकाग्रता से जपते हैं तो ये कंपन हमारे सूक्ष्म शरीर और मन की तरंगों पर अच्छा असर डालते हैं। अच्छा। ध्यान मंत्र जपने से मन शांत होता है, भटकते हुए विचार रुकते हैं, जिससे साधना में एकाग्रता बढ़ती है और आखिर में ज्ञान और समझ बढ़ती है। ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि चेतना को साफ करने की एक पुरानी तकनीक है। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, अब अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो श्रोतों में एक और बहुत रोचक बात कही गई है। माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से माना जाता है। ये कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य है। अनाहत चक्र हमारे शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से चौथा है, जो दिल के पास होता है। हाँ। इसे प्रेम, करुणा, सहानुभूति, माफी और भावनात्मक संतुलन का केंद्र माना जाता है। अच्छा। और माँ ब्रह्मचारिणी, जो खुद प्रेम, शिवजी के प्रति और अटूट तपस्या, संयम का प्रतीक है, उनकी ऊर्जा सीधे इस चक्र पर असर डालती है। जब साधक उनकी पूजा करता है या उनके गुणों का ध्यान करता है तो माना जाता है कि अनाहत चक्र जागृत और संतुलित होता है। और इस चक्र के संतुलित होने का मतलब क्या है? मतलब आम जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? जब अनाहत चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति ज्यादा दयालु, स्नेही और माफ करने वाला बनता है। वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है और रिश्तों में अच्छा तालमेल बना पाता है। संयम और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। इसके उलट अगर ये चक्र बिगड़ा हुआ हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर, अकेला महसूस कर सकता है या दूसरों के प्रति कठोर हो सकता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना? हाँ, उनकी साधना इस चक्र को शुद्ध और सक्रिय करने में मदद करती है, जिससे दिल में निस्वार्थ प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ये आत्मा की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सच्ची भक्ति और समर्पण पैदा होता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें? माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, उनकी कहानी, पूजा विधि, मंत्र, चक्र संबंध, ये सब मिलकर हमें क्या सिखाता है? सार यही है कि माँ ब्रह्मचारिणी सिर्फ देवी का एक रूप नहीं है, बल्कि वो आत्म अनुशासन, पक्की इच्छा शक्ति, ज्ञान की खोज और निस्वार्थ प्रेम का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, कड़ी मेहनत, धैर्य और अटूट संयम जरूरी है। बिल्कुल। वो हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अंदरूनी स्थिरता और चरित्र की मजबूती में है। संक्षेप में कहें तो उनका संदेश सबके लिए है, सच्चे संयम और तब से ही महान सफलता और आत्मिक शांति मिलती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में तपस्या की क्या जगह है। जरूरी नहीं कि हम जंगल जाकर अन्न जल त्यागें। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में ऐसे पहलू हैं जहाँ थोड़ा और केंद्रित अनुशासन, थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और इच्छा शक्ति हमें शायद उम्मीद से बेहतर नतीजे दे सकती है? यहाँ एक जरूरी सवाल मन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। शायद ये तपस्या किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प हो। हाँ। या कोई नया हुनर सीखने के लिए रोज अभ्यास करना हो, या अपने काम को बेहतर करने के लिए और मेहनत करना हो, या रिश्तों को संवारने के लिए अपने अहंकार पर काबू पाना हो। बिल्कुल। माँ ब्रह्मचारिणी का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि आत्मनियंत्रण और पक्का इरादा, चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो, हमारे लक्ष्यों को पाने और एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी अपनी आस्था चाहे जो भी हो, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में उतारने के तरीके ढूंढ सकते हैं।